बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करेंगे ग्रीन फंक्शन। लेक्चर हमारे पास 13 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आज का लेक्चर है ग्रीन फंक्शन का। ग्रीन फंक्शन से पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। देखें, आपने कैनोनिकल डेल्टा डिस्कस किया था। डेल्टा आई जे इज़ इक्वल टू 1 इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे। डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा था कि डेल्टा 1 इज़ इक्वल टू 1, डेल्टा 2 इज़ इक्वल टू 1, डेल्टा 3 इज़ इक्वल टू 1। देखिए यहाँ आई और जे बराबर, आई और जे बराबर, आई और जे बराबर। जो पहला इंडेक्स है वो आई को शो करेगा, जो दूसरा है वो जे को। देखिए यहाँ आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1, इसलिए इसका आंसर क्या आया 1। इसी तरह जब आप लिखेंगे डेल्टा 1 2 इज़ इक्वल टू 0, डेल्टा 1 3 इज़ इक्वल टू 0, डेल्टा 2 3 इज़ इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें, यहाँ आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है 2। आपने पढ़ा था कि आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो आपके पास जो कैनोनिकल डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अगर आपको याद हो कि कैनोनिकल डेल्टा को आपने कैसे डिफाइन किया था? डेल्टा आई जे आपने लिखा था ई आई डॉट ई जे। आपने पढ़ा था कि E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1, E2 डॉट E2 इज इक्वल टू 1, E3 डॉट E3 इज इक्वल टू 1। और आपने पढ़ा था कि E1 डॉट E2 इज इक्वल टू 0, E1 डॉट डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट E3 इज इक्वल टू 0, E2 डॉट E3 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जो आपके पास E1, E2, E3 ये क्या कहलाती हैं? स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस यानी अगर आप 3 डिमेंशन में लिखना चाहें, 3 डिमेंशन में E1 को लिखेंगे 1 0 0, E2 को लिखेंगे तो वो आएगा 0 1 0, E3 को आप लिखेंगे वो आएगा 0 0 1। अब हमारे पास इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है कि डेल्टा एक्स माइनस टी, इसकी हमारे पास दो वैल्यू हैं, इन्फिनिटी और ज़ीरो। देखें इन्फिनिटी कब होगा? जब ये हमारे पास जो एक्स है एक्स इज़ इक्वल टू टी हो, और ज़ीरो वैल्यू कब आएगी? जब एक्स नॉट इक्वल टू टी। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल फॉर्म में लिखी हुई है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस टी डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ गौर करें, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब यहाँ जो टी है ये एज पैरामीटर यानी कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अगर आप गौर करें, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ जो t है हमारे पास जो क्या होगा? पैरामीटर यानी कांस्टेंट होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो इन टर्म ऑफ t आएगा। देखें हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन फंक्शन। अब आप देखें ग्रीन फंक्शन का दूसरा नाम है रिस्पॉन्स फंक्शन, यानी इसको ग्रीन फंक्शन भी बोलते हैं और इसको रिस्पॉन्स फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखेंगे कि जो ग्रीन फंक्शन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिखा हुआ है ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद रेगुलर एसएल सिस्टम। देखें जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारे पास होगी पी ऑफ एक्स डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अगर आप देखें इतने पोर्शन को यहाँ, यानी p ऑफ एक्स डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p डैश ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x p ऑफ एक्स इन टू डी यू ओवर डी एक्स। देखें
फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन है एज इट, यानी हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद इसको क्लियर कर दूं, हमने लिखा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी पी ऑफ एक्स डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश ऑफ एक्स, डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डी यू ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर लें, इसको हम लिख सकते हैं, इतने को मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी ऑफ एक्स इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस, चलिए मैं क्यू ऑफ एक्स को पहले लिख लेता हूँ, प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें इतने पोर्शन को मैंने लिखा हुआ है एल ऑफ यू प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो हमारे पास एल है उसको मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स पी ऑफ एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो इसको मैंने किसके बराबर लिया, एल के, इतने पोर्शन को। अब ये किसका फंक्शन है, यू का, तो उसको हम लिख सकते हैं एल ऑफ यू प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारे पास मेन इक्वेशन होगी यानी वो हम इसी से कंपेयर किया करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, पी ऑफ एक्स डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें जो मेन है ये हमेशा डेरिवेटिव कंप्लीट होगा, डी ओवर डी एक्स किसका डेरिवेटिव, पी ऑफ एक्स इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ये हमेशा इक्वेशन इसी फॉर्म में आपको मिलेगी, आर लैम्डा आर ऑफ एक्स यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारा जो हमारी थीम है, जो मेन है कि इस जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो किससे एसोसिएट करती है, रेगुलर एस एल सिस्टम से, जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रीन फंक्शन को। देखें ग्रीन फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन हमारे पास होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं सिंपल सी इक्वेशन लिख लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन होगी, इक्वेशन हमारे पास u डैश प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास जिसको मैंने लिखा था, पूरी इक्वेशन मैंने लिखी थी, p ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p डैश ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी। यहाँ से हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रीन फंक्शन को। देखें कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी 5 कंडीशंस हैं। हमारे पास गिवन होगा u डबल डैश प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास कंडीशन है u डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, u ऑफ 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमारे पास जो पॉइंट 1 होगा यानी u डबल डैश प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू ज़ीरो, नंबर 1 में हम वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, हम लैम्डा की वैल्यू हमेशा ज़ीरो लेंगे और वहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, u इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम बोलेंगे लैम्डा इज़ नॉट एगन वैल्यू। नंबर 2 हमारे पास होगा, 2 में हमारे पास जो अगर तो आपके पास जैसे ये सेकंड डेरिवेटिव है तो आप लिखेंगे d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर जी एक्स व टी। ज़रा गौर करें, जो आपके पास u आएगा यानी u होगा इन टर्म ऑफ x, जो u का आंसर होगा वो इन टर्म ऑफ x होगा, क्योंकि जो हमारे पास du ओवर डी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब u का हमेशा जो आंसर लिखेंगे वो x की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने ये फ़र्ज़ी लिख लिया, u का आंसर हमेशा आएगा x की फॉर्म में।
देखें अगर तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव तो हम इसका क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, यानी जो आपके पास u है, यू एक्स ए एक्स व बी, इसको हम चेंज कर देंगे जी एक्स व टी, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी। यहाँ x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और t यहाँ पे क्या है, पैरामीटर का काम कर रहा है, तो हम इसको चेंज कर लिया करेंगे, यानी जो हमारे पास जी एक्स व टी आएगा वो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ए डैश एक्स प्लस बी। देखें ये जो हमारे पास फंक्शन g होगा, ये हमारे पास ये आ गई हमारे पास सेकंड कंडीशन। जो थर्ड होगी, जो हमारे पास जी एक्स व टी होगा वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू टी। इसका मतलब कॉन्टीन्यूस फंक्शन का मतलब है कि उसकी हर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो सेम होगी, यानी फॉर एग्जांपल जी एक्स व टी इज इक्वल टू जी, अब आप देखें x से आप टी रिप्लेस कर दें, यानी उसकी हर सब इंटरवल पे उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। कंडीशन नंबर हमारे पास जो इसकी 4 होगी वो ये है कि आपके पास जो कंडीशन दी हुई हैं u ज़ीरो व इज इक्वल टू यू डैश ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और u2 इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें इसको हमने चेंज कर दिया है, u को हमने चेंज किया है जी एक्स व टी में, क्योंकि हमने लिखा था u ऑफ x इज इक्वल टू जी एक्स व टी। अब देखें यहाँ x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, यहाँ x की वैल्यू आप ज़ीरो पुट कर देंगे तो जी डैश, तो डैश डेरिवेटिव यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा ज़ीरो व टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन होगी उसको हम चेंज कर देंगे जी की फॉर्म में। अब देखें x की वैल्यू क्या है, टू, यहाँ पुट करें टू व टी इज इक्वल टू ज़ीरो। जो आपके पास लास्ट नंबर 5 है, फिर आपके पास जो ग्रीन फंक्शन वो मुकम्मल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आखिरी कंडीशन क्या है कि जी डैश टी माइनस ज़ीरो व टी माइनस जी डैश टी प्लस ज़ीरो व टी इज इक्वल टू 1 ओवर पी ऑफ टी। देखें जी डैश डेरिवेटिव को शो करता है, टी माइनस ज़ीरो का मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट, टी प्लस ज़ीरो का मतलब है राइट हैंड लिमिट। ये हम 5 कंडीशंस यूज़ करेंगे ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप इसको गौर से देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखें ये उसकी कंडीशन नंबर 1 है, मैंने एक्सप्लेन कर दी, कंडीशन नंबर 2 भी एक्सप्लेन कर दी, कंडीशन नंबर 3 भी एक्सप्लेन कर दी, कंडीशन नंबर इसकी मैंने 4 भी मैंने इसको आप क्लियर कर दिया आपको। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम्स। हमारे पास देखें यू डैश है, मैंने पहले भी बोला था कि यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था आपको कि वी टेक फर्स्ट टू, पहले हम लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शन जिसको हम डिनोट करेंगे जी एक्स व टी से। मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बोला था कि वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। आप लैम्डा की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पुट करें लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो, तो u डबल डैश हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। देखें इसका मतलब u डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। करें इसको इंटीग्रेटिंग, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है u की, इंटीग्रेट करें u। देखें कांस्टेंट की इंटीग्रेशन ज़ीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि ज़ीरो की इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। अगेन डैश, अगेन इंटीग्रेटिंग, जब एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव ख़त्म, आप इंटीग्रेट करें इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव ख़त्म, u इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करें ए एक्स प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन को u को u ऑफ x ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास आ गया u, जिसको बाद में मैंने बताया था कि इसको हम किस में चेंज करेंगे, g में, g x और t। एक हम और इसमें पैरामीटर इंट्रोड्यूस करा है t, तो ये देखें x की जगह पे x ही है, तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो हम इसमें कंडीशन यूज़ करेंगे। देखें मैंने इंटीग्रेट किया तो देखें यही हमारे पास आया ए एक्स प्लस बी। हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, देखें बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें, u ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पहली कंडीशन है u ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, पुट करें x की वैल्यू ज़ीरो, u ऑफ ज़ीरो, यहाँ x की वैल्यू ज़ीरो पुट करें,
ए ऑफ ज़ीरो प्लस बी। देखें यू ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है, ज़ीरो के, ज़ीरो के से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो प्लस बी, तो देखें बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। अब दूसरी कंडीशन क्या है, u ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें अब एक्स जगह पे क्या आ रहा है, वन, पुट करें वन, u ऑफ वन ए इंटू वन प्लस बी। अब देखें u वन किसके बराबर है, ज़ीरो के, b की वैल्यू हम पहले निकाली ज़ीरो, यहाँ b की वैल्यू पुट कर रहे हैं ज़ीरो, a प्लस ज़ीरो, a की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। अब आप देखें a और b की आप दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें, u इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, b की वैल्यू ज़ीरो, तो u क्या आ गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर आपके पास u ज़ीरो आ जाए तो जो लैम्डा आपने ज़ीरो किया है इज़ नॉट एगन वैल्यूज़। तो ये हमारे पास था स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू मैंने बताया था आपको, देखें इसमें कौन सा डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, मैंने बताया था कि u ऑफ x को बेटा हम लिखेंगे g ऑफ x व t। यहाँ देखें वेरिएबल t x है और t यहाँ पे क्या है, पैरामीटर। अगर इसी तरह जब आप लिखेंगे u डबल डैश ऑफ x, क्योंकि देखें ये हमारे पास u डबल डैश है, तो हम क्या लिखेंगे, g डबल डैश x व t ऐसे लिख लो, यहाँ आप लिख लें d2 ओवर dx के, क्योंकि डबल डेरिवेटिव को आप लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे। तो g x व t, ये हमारे पास अब स्टार्ट हो जाएगा स्टेप नंबर टू। तो देखें वही मैंने लिख दिया, हमारे पास टू है g ऑफ x सेटिस्फाइड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास u डबल डैश है तो आप लिखेंगे डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो मैंने बोला था कि u किसके बराबर आप लेंगे, g x व t के, जिसको आपने लिखा था u ऑफ x। इस तरह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, u की जगह पे g x व t इज इक्वल टू जी। देखें अगर आप ऑलरेडी देखें तो मैंने खुद आपको बोला कि हमने u ऑफ x को बेटा क्या लिया है, g x व t। जब आप डबल डैश लिखेंगे u डबल डैश ऑफ x g डबल डैश x व t, ये किसके बराबर है, ज़ीरो के। अगर आपको याद हो u डबल डैश और ज़ीरो का भी आपने आंसर निकाला है a x प्लस बी। देखें आंसर वही होगा, सिर्फ बेटा हमने सिर्फ u को चेंज किया है g x व t में। देखें वही आंसर है जो मैंने पहले लिखा था। क्या आंसर था, u का आंसर निकाला u ऑफ x का आपने a x प्लस बी। तो देखें जब मैं इसको जी एक्स व टी में मैं चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा a x प्लस बी और a डैश x प्लस बी डैश। देखें यहाँ a b a डैश b डैश सारे क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। सबसे अहम पॉइंट जो आपने क्लियर करना है, देखें आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन थी कि u ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, u ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप देखें तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो एक ज़ीरो है और एक वन है। तो बेटा आप हमेशा इसको सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, क्या ज़ीरो से t लेंगे और t से वन। अगर आपके पास इंटरवल होता यानी u ऑफ a लेते और u ऑफ आप b लेते, तो फिर हमारे पास इंटरवल क्या आना था, a से t, हाँ जी, t से b। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास ज़ीरो और वन है, इसका मतलब ज़ीरो से t सब इंटरवल, दूसरा इंटरवल क्या आएगा, t से वन। तो देख ले मैंने लिखा है ज़ीरो से t और t से वन, यानी a x प्लस बी हमारे पास ज़ीरो से लेकर t तक होगा और a डैश x प्लस बी डैश हमारे पास t से लेकर वन तक होगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। देखें सिमिलरली आपने उसी तरह इसको लिखना है, सिर्फ इसको डैश में लिखना है। आपको पता है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, लिखा हुआ g डैश ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एवरी पॉइंट इन पार्टिकुलर x इज इक्वल टू ए टी। आपने पढ़ा है जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसकी हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, सेम। अब आप देखें हमने किस पे x जगह पे हमने क्या पुट करना है, t पुट करें, यहाँ x जगह पे t क्या आ जाएगा, ए टी प्लस बी। यहाँ पुट करें x जगह पे t, a डैश t प्लस बी डैश। यहाँ से क्या किया, b डैश की वैल्यू निकाल ली, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस a डैश t। यहाँ से आप t की वैल्यू कॉमन निकाल लें, a माइनस a डैश इंटू टी प्लस b। ये b डैश की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें। देखें g ऑफ x व t, ए एक्स प्लस बी, a डैश x और b डैश की वैल्यू, ये देखें b डैश की वैल्यू क्या है, a माइनस a डैश इंटू टी प्लस b। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि u ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है।
इसको मैंने किस में चेंज कर दिया है, जी एक्स व टी में, क्योंकि मैंने यू एक्स को मैंने चेंज कर दिया है फंक्शन जी एक्स व टी में। अब आप देखें एक्स की वैल्यू है क्या है 0, ये बन जाएगा 0 व टी इज इक्वल टू 0। इसी तरह यू हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने चेंज किया हुआ है u ऑफ x को जी एक्स व टी में। तो देखें अब x का भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसका मतलब जी 1 व टी इज इक्वल टू 1। अब देखें हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी जी 0 व टी इज इक्वल टू 0 और जी 1 व टी इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो जो हमारे पास 0 वाली वैल्यू कौन सा फंक्शन है ये ए एक्स प्लस बी। अब देखें ये वैल्यू x की है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 0 पुट करें, x की वैल्यू 0, देखें x की वैल्यू 0 पुट करें और x की वैल्यू 0 होगी, b किसके बराबर है ये 0 के, तो देखें b की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, पुट करें x की वैल्यू 1, तो ये देखें जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की a माइनस ए डैश इंटू टी प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए टी माइनस ए डैश टी, क्योंकि b की वैल्यू हमने क्या निकाली 0, यहाँ मैंने b की वैल्यू क्या पुट कर दी 0, यहाँ से मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये उधर जाकर नेगेटिव ये उधर जाकर पॉजिटिव, यहाँ से किसकी वैल्यू कॉमन आ रही है a डैश की, तो t को उधर क्या कर दें डिवाइड, ये किसकी वैल्यू आ गई a की, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें a की जगह पे। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखें जी एक्स व टी हमारे पास a की वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू क्या है टी माइनस 1 ओवर टी ए डैश, यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे इसको ये वाला पॉइंट देखें, ये हमारे पास है a डैश ऑफ एक्स प्लस टी माइनस 1 ओवर टी ए डैश माइनस ए डैश इंटू टी, तो लें एलसीएम a डैश ऑफ एक्स इसका साथ मल्टीप्लाई कर दें टी ए डैश माइनस ए डैश करें मल्टीप्लाई माइनस ए डैश टी ओवर टी, टी से टी कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, क्या गया ए डैश ऑफ एक्स माइनस ए डैश, चेक कर लें ए डैश ऑफ एक्स माइनस ए डैश, तो यहाँ से अगर आप ए डैश कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1। आखिरी कंडीशन 5 मैंने बोला था कि जी डैश टी माइनस 0 व टी माइनस जी डैश टी प्लस 0 व टी इज इक्वल टू 1 ओवर पी ऑफ टी। ज़रा पी ऑफ टी की वैल्यू देख लें, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0, तो मैंने क्या बोला था आपके पास जो इक्वेशन थी वो था पी ऑफ एक्स यू डबल डैश प्लस पी डैश ऑफ एक्स यू डैश प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखें इसका मल्टीपल क्या है 1, इसका मतलब हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ एक्स जगह पे अगर आप टी लिखेंगे तो पी ऑफ टी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। ये देखें मेरे पास जो पी ऑफ टी उसकी वैल्यू क्या है 1। अब देखें लें जी डैश का डेरिवेटिव, बी टी माइनस 0 का मतलब है मैंने बताया था लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करता है, लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करता है, और टी प्लस 0 जो है वो राइट हैंड लिमिट को शो करता है। इसका मतलब है टी से छोटी वैल्यू, टी से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है ये, टी प्लस 0 का मतलब टी से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन है ये, लें इसका डेरिवेटिव, जी डैश का मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी डैश का, लें इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ गया 1, तो हमारे पास आ गया टी माइनस 1 टी इंटू ए डैश, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस जी डैश, लें इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया ए डैश, पी ऑफ टी की वैल्यू क्या है 1, इसको अब क्या करें मल्टीप्लाई कर लें टी से, ये आ जाएगा माइनस ए टी डैश, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं टी, अब करें मल्टीप्लाई ए डैश ऑफ टी माइनस ए डैश, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव को उधर मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अब ए डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे माइनस टी, यहाँ पे भी ए की डैश वैल्यू क्या पुट कर देंगे माइनस टी, ये इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, टी से टी कैंसिल, तो 1 माइनस टी इंटू एक्स, यहाँ देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से टी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू टी, तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है 0 लेस इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू टी, और दूसरा हमारे पास है टी लेस इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू 1, ये हमारे पास
था ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड।